कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्निंग फोकस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो 7वां चैप्टर है आपका। तो इसमें चालू करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति, इसमें कुछ भाग आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें केवल इतना सीखना है, जो पहला चैप्टर है इसमें केवल आप क्या सीख लिखेंगे, दूरी को निकालना। ठीक है, दो बिंदुओं की सहायता से दूरी जो ज्ञात करना सीखेंगे। दूसरे में जो है अलग अलग मैं पार्ट बता दे रहा हूँ क्या क्या दिया गया है, और आप आराम से देख सकते हैं। पहले दूरी सूत्र देखेंगे, दूसरा इसका चैप्टर है विभाजन सूत्र, और तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको यही तीन पढ़ने हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे दूरी सूत्र का, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, कैसे दिखाया जा सकता है। ये ग्राफिकल होता है कि ग्राफ में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे कि कोई मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के पहला एक एक्स खींची जाती थी और दूसरी वाई, जो एक दूसरे के वर्टिकल होती हैं। और तीसरा अक्ष कौन सा होता है, जेड। तो एक्स वाई जेड, जो तीनों एक दूसरे की क्या होती, परपेंडिकुलर होती। कोई पक्का नहीं कौन सा एक्स हो कौन सा वाई, लेकिन हाँ इसमें सामान्यता हम ये मानते हैं कि ये हमारा एक्स होता है और ये क्या होता है, वाई होता है। ये मूल बिंदु होता है, जहाँ से चालू करते हैं वो 0, 0 दो बिंदु होते हैं। एक्स के लिए बढ़ेंगे तो एक्स का 0 से चालू होगा 1 2 3 4। वाई पे बढ़ेंगे तो वाई का भी 0 1 2 3 4। तो जहाँ शुरुआत करते हैं वो मूल बिंदु होता। तो एक्स की तरफ इधर बढ़ेंगे तो सब गिनतियां प्लस में लिखते हैं, 1, फिर ऐसे बढ़ते जाते हैं ना, 1 2 फिर 3, सब प्लस में है ना, ऐसे फिर 4 प्लस का, फिर ऐसे बढ़ते गए प्लस का 5, और ऐसे वाई पे ऊपर बढ़ेंगे तो वाई ऊपर प्लस होगा। तो 1, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 4, और ऐसे हम लोग बढ़ते रहते। ठीक, ऐसे ही अगर एक्स के पीछे जाएंगे तो उल्टा जाएंगे तो माइनस में होगा। इधर ये मूल बिंदु एक्स पे देखो प्लस का 1 हो गया, फिर एक्स पे ये 0 हो गया। फिर इधर आएंगे तो एक्स का ये क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, और हम लोग ऐसे बढ़ते रहते थे। ये आपको प्रदर्शित करना आता। ऐसे वाई के जब नीचे जाएंगे तो वाई भी क्या होगा, माइनस में होगा। ये याद रखना, एक्स क्या होता है वाई क्या होता है। यहाँ पे ये मान लेते ये एक्स है और ये एक्स डैश हो गया, ये वाई है तो ये वाई डैश हो गया। इधर नीचे निगेटिव होगा, ये इधर पॉजिटिव एक्स का होगा, वाई ऊपर प्लस होगा, और इधर क्या होगा, निगेटिव होगा ना। वाई नीचे निगेटिव और एक्स इधर निगेटिव। तो ये आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये कोई पक्का नहीं होता कि ये एक्स ही माना जाए। इसको मैं वाई मान लूंगा तो इसके वर्टिकली एक्स होना चाहिए, बस इतना याद रखना है कि एक दूसरे के वर्टिकल होते हैं। तो ये हमारा हो गया प्लस, इधर क्या प्लस में था तो इधर -1, -2, -3, -4, -5 और माइनस का, ऐसे हम लोग बढ़ते रह सकते हैं। तो याद रखना ये इस तरीके से दिखाया जाता है कुछ ग्राफ में। ग्राफ जो सबने देखा होगा बुक में कैसे ग्राफ होता है, मैं दिखा भी दूँ ग्राफ कैसा होता है। ये कुछ इस प्रकार का आपको ग्राफ मिलेगा और इसमें करना होता है। ठीक है, तो ये अब इसमें कोई कह दे कि जो एक्स वाला होता है इसको हम लोग भुज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और वाई अक्ष को जो प्रदर्शित करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। भुज को अगर x से दिखाएं, कोटि को y से दिखाएं, तो ये क्या होगा, x, y। ये भुज होगा, ये कोटि होगा। तो आपको पता होना चाहिए। जब हम x पे चलना चालू करेंगे तो हमको पता है कि जब भी हम x पे दूरी तय करेंगे तो उस पर y की कोई भी दूरी तय नहीं करेंगे। y की दूरी हमेशा ऊपर बढ़ने पर होगा। अगर हम x पे ही चल रहे हैं तो हमने y की कोई भी दूरी तय नहीं की, इसलिए x अक्ष पर याद रखेंगे, x अक्ष पर y क्या होता है, 0 होता है, और y अक्ष पर x क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि जब हम y पे चलेंगे तो हम x की कोई भी दूरी नहीं चल रहे होते तो x 0 होगा। अर्थात x अक्ष पे अगर y 0 है तो x को अगर हम a मान लें तो y 0 हो गया। y अक्ष पे x 0 होगा तो x को 0 मान लें, y अगर a है तो इस प्रकार मान लीजिए a दूरी पे है, यहाँ पे पहुंच गए 5 तक की। अगर हमने कहा x पे हम 4 तक गए तो 4, 0, y पे 5 तक ही केवल गए, x पे नहीं गए तो 0, 5। तो इस प्रकार आप कुछ भी दिखाना चाहें तो ऐसे ये प्रदर्शित करने का आपका अपना तरीका होता है, आप ऐसे दिखाते रहेंगे। फिर आप इसमें दूरी का सूत्र निकालना सीखेंगे कैसे होते हैं। तो मैं अगर साधारणता कहूँ कि मैं इसमें कहीं भी कोई बिंदु ले लूँ, अगर मैं मूल बिंदु से लेता तो 0, 0 से लूंगा तो मैं आसानी से कह सकता था कि मान लीजिए इस पे कोई भी बिंदु को आपको दिखाना क्लास 9 में सीख चुके हैं। मैं कह दूं कि आपके पास 2 पॉइंट है, 3 और 5, तो जबकि पता है ये दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस में है तो किधर आएंगे, x प्लस पे इधर आएगा, y इधर जाएगा। x प्लस पे 3 जाना है, कितने जाएंगे, 1 2 3, तो x पे 3 जाएंगे। और y पे कितना, कोटि में कितना जाना है, तो x इसकी भुज है, और मतलब 3 भुज है और 5 कोटि, तो कोटि में कितना जाना है, 1 2 3 4 5 जाना है। तो हमको पता x पे इधर मिलना चाहिए था,
और y पे ये मिलना चाहिए, और ये जहाँ पे दोनों दूसरे को काटे वही बिंदु होता है। तो ये प्लस का 3 कामा क्या होगा, प्लस का 5। तो इस प्रकार तो हमको यहाँ पे दोनों प्लस प्लस मिलते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये पूरा हम मानते हैं कि ये पूरा अंश है, इसका ये प्रथम चतुर्थांश होगा, ये द्वितीय होगा, ये तृतीय होगा और ये चतुर्थ होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोआरडी मतलब एक दूसरे को जो कोऑर्ड कर रहे हैं, ठीक है, संयोग करें। तो इस प्रकार ये इसका पहले में दोनों प्लस में होते हैं, हमको दिख गया। मैं दूसरे में अगर जाना चाहूँ तो हमको पता है x मतलब भुज जो है माइनस में जाएगा और कोटि ऊपर की ओर क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक। तो दूसरे में ये माइनस प्लस होगा। तीसरे में आए तो हमको पता नीचे भी माइनस ये भी माइनस, तो तीसरे में दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं, आप पढ़ चुके हैं। और जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब भी ये यूज होगा, तो आप याद रखेंगे। चतुर्थ में हमको पता है x जो है प्लस में होगा और y नीचे जाएंगे तो किस में होगा, माइनस में। तो पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस और चौथा क्या होता है, प्लस प्लस होता है, सॉरी प्लस माइनस होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अर्थात चौथे में y माइनस होगा, x प्लस होगा, x प्लस में y माइनस। इस प्रकार इसका मतलब मैं कह दूं एक बिंदु आपको दिखाना था माइनस का 2 कामा प्लस का 3। आपको पता -2 जाएंगे तो ये हो गया, और प्लस का 3 जाना तो ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। ये 2 गए और ये 3 गए, जहाँ पे काटेंगे तो ये वाला जो बिंदु है, तो हम कहेंगे कि इस प्रकार का ये बिंदु जो है क्या होगा, -2 प्लस का 3 होगा। तो आप बिंदु कोई भी बताए तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये बिंदु यहाँ पे पाया जाएगा। मैं कह दूं आपको -5 -4 ढूंढना, तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि कहाँ पे पाया जाएगा। क्यों बता देंगे, क्योंकि आपको पता है दोनों माइनस में है तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। ये -5 इधर की ओर हम जाएंगे, और जब -5 हमको इधर की ओर मिलेगा तो -4 भी हमको पता है नीचे मिलेगा। क्यों, कोटि की ओर बढ़ेंगे तो हमको पता ऐसे बढ़ाएंगे और ये -4 की बढ़ाएंगे, जहाँ पे काटेंगे वही इसका बिंदु होगा। और मैं इनको मिटा के मैं ऐसे दिखाना चाहूँ तो हम कहते हैं कि ये वाला जो बिंदु है ये किसको दिखाता है, -4 का -5 का 4। और देखेंगे तो ये देखो -5 हो गया, x को दिखाता है, और y जो है किसको दिखाता है, -4 को दिखाता है, ठीक है। तो दोनों माइनस में है, तो इस प्रकार आप आराम से चीजें दिखा सकते हैं। चौथे में अगर x प्लस में मान लीजिए मैं कह दूं कि +5 कामा 4 को दिखाना है, तो आपको पता है +5 यहाँ पे मिलेगा और माइनस का y जाएंगे 4 ऐसे मिलेगा, जहाँ काटेगा उसको मिला देंगे। इस प्रकार आप बिंदुओं को पता करना आपको आता है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। फिर आता है दूरी कैसे निकालें। मैं कह दूं कि कोई दो बिंदु मान लीजिए कि होते, मैंने कहा एक निर्देशांक हमने ले लिए कि ये देखो, मैं इसी पे लेता हूँ ना, सारी कहानी इसी वाले पे चालू करता हूँ, बाकी आप लोग दिमाग से भूल जाइए। मैंने कहा मैं कोई भी दो बिंदु ले लेता हूँ, मैंने एक लिया, मैं एक ले लेता हूँ, ये x पे मैंने 4 ले लिया और y पे मैंने ले लिया 3 ले लिया। मैंने कहा x पे 4 गए तो x पे 4, मैंने कहा एक बिंदु मैंने लिया था 4,3 लिया। तो आपको स्पष्ट है x क्या है, इसका 4 है, y क्या है 3 है, तो x पे 4 गए तो हमने कहा ये पूरा x मतलब 0 से, अगर हमने कहा मूल बिंदु से मैंने लिए तो x पे 4 हो गया और y पे कितना 3, तो ये 4, y जहाँ से काटे 3, तो हमने कहा ये वाला बिंदु इसका क्या है 4,3, ठीक। फिर मैंने कहा दूरी हमने बढ़ाई और अगली बार ले लिया, ऐसे बढ़ाते गए और इसको हमने इतना बढ़ा दिया, एक बार बिंदु मिला इसका यहाँ पे कितना मिल जाएगा। मैंने कहा चलिए कुछ ना कहते, मैं कहता कि मान लीजिए यहाँ पे बढ़ते बढ़ते ये 6 हुआ, 7 हुआ और ये हो गया यहाँ पे 8 हो गया, प्लस का कितना मिल गया 8 मिल गया, और इधर हमने बढ़ाया प्लस का कितना हो गया 6 हो गया, ठीक। और ऐसे बढ़ाया तो अगली बार हमको पता 6 और 8 कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो हम कह सकते थे कि ये x पे 6 y पे 8 है, एक बिंदु ये हो गया। तो हमको ये चीज यहाँ से स्पष्ट हो गई कि यहाँ पे 4,3 पाया जाएगा, यहाँ 6,8। हमने कहा हमने दो, इस ज्यामिति में हमने दो बिंदु ले लिए, एक हमको 4,3 मिला, दूसरा कितना मिला 6,8 मिला। अब आपसे पूछे ठीक है आपने दो बिंदु तो ढूंढ लिए, ठीक है, एक 4,3 हम सब समझ गए, x से इतनी दूरी y से दूरी इतनी पता कर सकते हैं, लेकिन अब आपसे वो ऐसा प्रश्न कर ले कि इनके बीच की आप दूरी बताइए, तो यहीं से आपका दूरी सूत्र चालू होता है कि अब आपसे पूछे कि आपको इनके बीच की जब दूरी बताना है तो हम मान लेते हैं ये जो बिंदु थे ये ए पॉइंट पे थे, अगर हम मान लें इनको बी पे मान लें, या इनको हम ना अच्छा लगे तो पी और क्यू मान लें, आप जैसे भी मानना चाहें। प्रिंस और क्वीन है ना, मतलब जो भी राजकुमार राजकुमारी हो गए, मतलब 4,3 और 6,8। तो अब इनके बीच की ये दूरी अगर हमको पी क्यू निकालनी पड़े तो हमारा सब माथा ठनकता है कि कैसे निकाला जाए भाई।
तो कोई बात नहीं, हम लोग पहले ये सोचते हैं कि ये 4 था, ये 3 था, तो ये यहाँ से अगर मैं देखता कि ये एक ऐसा ट्रायंगल बना रहा था, मैं परपेंडिकुलर मिलाऊं और जब भी मिलाते तो बेस के साथ 90 होता है, तो हम कहते ये मिलाने वाली जो रेखा थी ये वाली, ये कितनी है, ये हमको तो पता होनी चाहिए ये कितनी है, सबसे बड़ी बात। तो मैं इसको जब देखना चाहता हूँ कितना है, फिर मैं चाहता हूँ कि ये पूरी वाली, ये और इसको मिलाने वाली ये रेखा कितनी है। तो इस प्रकार अगर हम देखना चाहें ये कितना है, तो इन पे कहानी चालू होती। मैंने कहा ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं इसको मिला लूं और ये मिला लूं, तो ये कितना है। इस प्रकार जब आप निकालना चालू करेंगे तब भी होती, लेकिन हम कहते हैं ये हम नहीं चाह रहे थे, हम कितने के बीच का चाह रहे थे, हम केवल चाहते हैं कि ये वाला निकाल लें। डिस्टेंस कौन सा निकाल लें, ये, और यहाँ से हमने कहा इसको मैंने मिलाया, तो आपको ये ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको इतनी चीज तो स्पष्ट हो गई कि हमको ये वाला नहीं चाहिए, हम ये वाली यहाँ से केवल इतनी दूरी ये निकालना चाहते तो हम निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, थोड़ा सा आप समझिएगा। ये आपने कहा तुरंत करिए x पे चले थे, तो ये वाली दूरी आपकी 4 है, y पे आप 3 चले थे, आपको पता है ये 3 है, तुरंत आप कहे कि ये 90 के सामने का कर्ण होता है, और वो क्या होता है, 90 के सामने की भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता था। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 जोड़ते 25 आता इसमें अंडर रूट में, और 25 का जो है निकालते तो कितना आ जाता 5, और आपने 5 निकाल लिए। यही वाला तरीका है, हम इसमें भी लगा ले, बस हमको क्या पता होना चाहिए था, ये वाली दूरी पता चल जाए कितनी है और ये वाली दूरी पता चल जाए कितनी है, बस ये पता चल जाए, हम इसमें भी पाइथागोरस लगा लें। तो ये आपको निकालने के लिए कोई बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है कि ये x पे 6 चला है, अर्थात ये पूरा 6 है, और इतना 4 था, तो 6 से 4 जाएंगे, हमने कह दिया 6 - 4 हो गया। हमने कहा y पे कितना गया, तो हमने कहा y पे पूरा 8 गया है, और ये इतना कितना गया भाई, हमने कहा पूरा 8 गया है, और ये इतना कितना गया है, 3 गया है। तो 8 से जब 3 को घटा देंगे तो इधर हमको y मिल जाएगा, हमने आराम से कर लिया। बस जब 6 से 4 को घटाया 2 बचा, 8 से 3 को घटाया 5 बचा। अब हमको पता है ये वाली निकालनी, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 बचे 25, 4 29, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो इस प्रकार मुझको निकालने में आसानी हो गई। अब हम कहते हैं ठीक है, लेकिन अभी वहां पे इस प्रकार ना दे, वहां पे आपको ऐसा दे देता है, कहते कि ये वाला बिंदु क्या है आपका x1, y1 है, और ये वाला बिंदु आपका क्या है x2, y2 है, x2, y2 है। तो वहां पे आपको कुछ इस तरीके से प्रश्न दे सकता है, ये x2, y2 है, निकालिए। तो आपको इसमें भी डरने की जरूरत नहीं। क्यों डरने की जरूरत नहीं? क्योंकि आपसे कहा गया ये x1 है, अगर ये x1 है तो आपको तुरंत दिमाग में आनी चाहिए बात कि ये इतनी दूरी x1 है, और ये y1 का मतलब ये वाली, ये इतनी दूरी कितनी है, y1 है। पूरा y2 कहने का मतलब उसका यही हो गया, ये पूरी वाली दूरी कितनी है, y2 है, और ये इतनी दूरी ये y1 है। तो हमको अगर केवल ये वाली दूरी बीच की चाहिए तो हम बड़े वाले से छोटा वाला घटाएंगे, y2 - y1 कर देंगे, वहां भी 8 से 3 घटाए थे। और ये वाली हमको चाहिए, तो हमने कहा पूरी तो हमारी कितनी है, ये हमने कहा ये पूरी x2 है, देखो ऊपर कितनी है, x2 है, ये इतना कितना है, x1 है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले छोटा वाला घटा देंगे, तो हमको ये कितना मिल जाएगा, x2 - x1। थोड़ा सा गंदा लिख रहा होगा, लेकिन आपको बात समझ में आई होगी। तो अगर इसमें भी पाइथागोरस निकालनी थी तो हम क्या कहते हैं, हमको ये PQ निकालना है। तब ये दूरी का सूत्र आपका कितना हो जाता, दूरी का सूत्र आप आराम से निकाल लेते। दूरी का सूत्र मान लीजिए PQ ही था, तो हम कहते अंडर रूट में इस वाली भुजा का स्क्वायर प्लस इस वाली भुजा का स्क्वायर, इस वाली भुजा मतलब x2 - x1 का स्क्वायर प्लस उस वाली भुजा का स्क्वायर मतलब y2 - y1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्या होता है, 90 के सामने की भुजा का योग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और हमने आसानी से कर लिया। तो ये आप दूरी का फार्मूला लगा सकते हैं। अब कह देता कि मान लीजिए मूल बिंदु से, अगली बार ये ऐसा ना कहता, अगली बार कह दे कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु बिंदु कोई भी बिंदु दे दिया जाए x, y की दूरी, ठीक है। अब जब मूल बिंदु कह दे, तो मूल बिंदु मतलब मूल बिंदु इसी को कहते हैं 0, 0, तो हम कहते 0, 0 है, और दूसरी x, y है। तो हम यहाँ पे देख के कहते कि हाँ ये x1 है, ये y1 है, और ये
x2 है और ये y2 है। तो हम यहाँ पे रख सकते थे, x1 की जगह 0 रखेंगे तब pq कितना होता, x1 की जगह 0 तो x2 माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस, हाँ और x2 की जगह कितना है, x2 की जगह x है तो यहाँ लिख लेते हैं x का स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 की जगह y लिखते और y1 0 तो इसका स्क्वायर करते कितना आता है y। तो इसका ना मूल बिंदु से दूरी क्या होती, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये आसानी समझ में आएगा, हमने कहा ये पूरा मिटा दें, हमको मूल बिंदु से निकालना होता तो आपको फिगर तो कुछ इसी प्रकार प्राप्त होता। मैं इस अगर फिगर को मैं मिटाता और कहता है कि इसी पटल पे आपके दो बिंदु कैसे हैं, हम कहते हैं कि एक बिंदु आपको ऐसे दे दिया गया x कामा y, तो आप तुरंत कहते हैं कि ये वाली साहब दूरी हमारी कितनी है, ये तो x है और हम ऊपर की ओर जब चलेंगे तो हमको कितना चलना पड़ेगा y, तो x y है तो ये वाली अगर मूल बिंदु से निकालनी तो सीधी सीधी हमको कुछ नहीं करना, हम करेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ये रूट में होना चाहिए तो हमको ये pq तुरंत पता चल गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन वाली ऐसी कोई बात ही नहीं कि आपको इस पे बहुत ज्यादा सोचना पड़े, तो ये आप आराम के साथ कर सकते हैं। अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ना चालू करेंगे। मैं आशा करता हूँ इसमें चीजें बहुत आसानी समझ में आएंगे। आपको जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें निर्देशांक ज्यामिति आपको बहुत आसान प्रतीत होगी। क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा है नहीं, आप क्लास 9 में थोड़ा बहुत पढ़ चुके, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, नंबर गेन वाले सवाल हैं कि आप जो है कम मेहनत में अच्छे अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग प्रश्नावली 7.1 में जो है पहले प्रश्न की ओर बढ़ना चालू करेंगे। हम लोग डालेंगे प्रश्नावली कितना चालू करेंगे, प्रश्नावली 7.1 और इसमें पहले सवाल की ओर बढ़ना चालू करेंगे। इसमें देखिए आपको कई सारे सवाल मिलेंगे, अलग अलग सवाल हैं। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला सवाल ऐसे ही केवल वही दूरी फार्मूले के दूरी सूत्र का। पहला सवाल क्या है कि निम्न, मैं सवाल पढ़ूंगा, देखिएगा आपका पहला सवाल चालू होता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों की दूरियां ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें पहला, मैं इसमें 3 है, मैं 1 या 2 करा दूं, आप जैसा कहिए, बाकी आपको स्वयं करने। तो देखिए इसका पहला सवाल है कि पहला है कि एक आपको दिया गया प्रश्न 2,3 फिर कामा 4,1 ये वाला प्रश्न दिया गया है, इनके बीच की दूरी निकालनी। तो हम तुरंत कह देंगे सर ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो इनके बीच की दूरी हमने कहा, आपने कहा कि हमने तुरंत लगा लेना है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, तुरंत आपने बताया सर कि ये x2 यहाँ पे 4 है और ये x2 कितना है 4 है और x1 कितना है 2 है। तो हम कह दिए 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना y2 माइनस y1। y2 आपने देखा 1 है और 1 से कितना घटाना है y1 को 3 घटाना है। तो जब आपने निकाला 4 से 2 गए तो 2 बचा और 1 से 3 जाएंगे -2 और -2 का स्क्वायर करोगे जब तो कितना आ जाएगा प्लस, क्यों? क्योंकि -a का स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर कितना 4 4 8 और अंडर रूट में आपका कितना आ गया 8 आ गया। और फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ना चालू करें तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि a कामा b, अगला प्रश्न है a कामा b कामा माइनस a कामा माइनस b, ठीक है। अगला प्रश्न है a कामा b, दूसरा है -a कामा माइनस b, ठीक। और इस प्रश्न को भी आपसे कहा जाए तो सेम फार्मूला लगाना, कुछ नहीं करना। इसी के अंदर हम लोग अगर रखना चालू करें इसको तो रखेंगे, ये हमारा क्या होगा x2 होगा, ये y2 होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा। तो इसमें जब भी हम चालू करेंगे तो क्या रखेंगे, हमको पता है x2 की जगह कितना रखेंगे -a रख देंगे, x2 की जगह कितना रख देंगे -a रख देंगे और x1 की जगह कितना रखेंगे -a रखेंगे प्लस y2 कितना रखेंगे -b रखेंगे, x2 y2 y1 की जगह -b रखेंगे और फिर दोनों का स्क्वायर करेंगे। -a माइनस का 2a होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस माइनस का 2b होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। -2 दूना 4 माइनस का प्लस ही हो जाता है तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर। अच्छा हम लोग यहाँ निकालना चालू करें तो 4 कॉमन भी ले सकते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ से 2 बाहर निकाल सकते थे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का
बी स्क्वायर, ये आप ऐसे कर सकते थे। और यहाँ भी निकालना चाहो तो 4 दूना 8 करोगे और 4 का कितना बाहर आ जाएगा 2, तो 2√2 इकाई। आप जैसे भी लिखना चाहें, नहीं तो यहाँ भी करेक्ट है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। मैंने इसके 2 बता दिए। और अब इसमें इसी प्रकार से बहुत आसान आसान सवाल आपके हैं। मैं इसके बाद एक और अगले प्रश्न की ओर अगर मैं बढ़ना चालू करूं तो मैं सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, या मैं चाहता हूं कि आज की क्लास को ऐसे ही इतनी सिंपल रखी जाए और इसके बाद अगले लेक्चर में मैं इस प्रश्नावली को पूर्णतः समाप्त कर दूंगा। आप लोग की भी जिम्मेदारी, ये नैतिक जिम्मेदारी है आपकी कि आपको जितने भी सवाल लगाए जाएं आप बाकायदा उनको करते रहें और प्रैक्टिस भी बनाए रहें। जो भी आपकी रेफरेंस बुक है उनको भी लगाते रहिए। एनसीईआरटी आपके लिए इतनी ही पर्याप्त है कि आप इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जो सोचने की क्षमता है वो विकसित हो जाएगी। एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है आपके जो दिमाग को है एकदम गहराई से विकसित करता है, वो आपको सोचने पे मजबूर करता है। तो ये याद रखिए, आप लोग अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जब भी परीक्षा होगी तो आप उस समय अपनी एक ऐसी मजबूत स्थिति में होंगे कि परीक्षा के समय आपको डर डर का माहौल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी अगर तैयारी नहीं होती तो परीक्षा के समय एक ऐसी दुखदुखी होती है जो बहुत खतरनाक टाइप की होती है। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। और इसी के साथ आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।